नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। आइए अब हम लोग देख लें कि शलभ का अर्थ क्या होता है। शलभ का अर्थ टिड्डी होता है या लोकस्ट होता है और इस आसन में हमारे शरीर की स्थिति शलभ जैसी होती है, टिड्डी जैसी बन जाती है, इसीलिए इसको हम शलभ आसन कहते हैं या टिड्डी आसन कहते हैं। यह वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है और यह रामबाण आसन है उन लोगों के लिए जिन्हें कमर की शिकायत होती है, कमर की समस्या होती है। यद्यपि आज के इस युग में कमर की शिकायत लगभग सबको हो रही है, क्योंकि बैठने का काम हमारा सबका हो गया है और हमारी जो शारीरिक परिश्रम की स्थिति थी वह लगभग समाप्त होती जा रही है, उसका स्कोप लगभग कम होता जा रहा है और हमारा जीवन मैकेनिकल हो गया है। इसलिए कमर या पेट बाहर निकलने की समस्याएं आम समस्या होती जा रही है और पुराने शोधों में यह पाया गया है, आज के शोधों में भी यह पाया गया है कि यह जो कमर दर्द की शिकायत है यह लगभग 1/3 पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं कि कैसे इसका अभ्यास किया जाता है। इस आसन में हम पेट के बल लेटते हैं। तो आइए अब हम लोग पेट के बल लेट जाते हैं। दोनों पैर अच्छी तरह से आपस में जुड़े हुए हों। सिर को ठुड्डी पर इस तरह से रखना है और दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे बगल में शरीर के लगा दें। यह शलभ आसन के लिए हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं। सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण जो चीज है योग के लिए, हमारे योगासन के लिए, वह है अवेयरनेस, वह है माइंडफुलनेस। तो आप अच्छी तरह से माइंडफुल हो जाएं, अवेयर हो जाएं और फिर इसके अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अब दोनों हाथ की हथेलियां जो ऊपर की ओर हैं, आसमान की तरफ हथेलियों की दिशा है, हम हथेलियों को अब अपने जांघों के नीचे रख लें इस तरह से। अब अपने एक पैर को हमें जमीन से ऊपर उठाना है, लेकिन ये ध्यान रखें कि पैर को बिल्कुल स्ट्रेच रखना है, सीधा और टाइट रखना है, कड़ा रखना है। तो पैर को हमने कड़ा किया, घुटने से मुड़ने ना पाए और हम जितना उठा सकते हो इसे उठा लें, बिल्कुल जितना आसानी से उठा सकते हो। थोड़ी देर यहां हम रुकेंगे और फिर वापस पूर्व स्थिति में आएंगे। प्रारंभिक स्थिति में यदि आप इतना न उठा पाते हो, आप 1 ही इंच उठा पाते हो तो आप 1 ही इंच उठाएं और फिर आप धीरे धीरे रोज रोज करने लगेंगे तो आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद आप दूसरे पैर को इसी तरह से उठाएंगे, बिल्कुल सीधा करके। जितना उठा सकते हो आप इस तरह से ऐसे आप उठाते जाएं। फिर आप वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया हमें दोनों पैर को एक साथ करके करनी है और इसमें भी ध्यान रखें कि आपको उतना ही उठाना है जितना आप सहजता के साथ कर सकते हो, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा, पैर के घुटने बिल्कुल सीधे हों, पैर बिल्कुल स्ट्रेच्ड हो या आप यूं कहें कि कड़ा हो। और अब आप पैरों को उठाएंगे, वापस पूर्व स्थिति में आ गए। इस आसन में हम लोग गलती क्या करते हैं, घुटने को मोड़ करके करते हैं ऐसे, यह गलत है। बिल्कुल सीधा घुटने को रखें। दूसरी गलती ये करते हैं कि हम बहुत ज्यादा उठाने के चक्कर में सीधा ना करके हम टेढ़ा कर देते हैं इस तरह से, जैसे हमने सीधा ये किया, इतना उठाएं ठीक है, हम क्या करते हैं और ज्यादा उठाने के चक्कर में ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। हमारा यह पैर दूसरे पैर के सीधे ऊपर आ जाता है। नहीं,
यह गलत है, यह भाग नहीं उठना चाहिए, यह भाग जमीन पर ही रहना चाहिए। तो इस तरह से यह शलभासन हुआ। शलभासन के और भी वेरिएशन हैं, आइए हम उन वेरिएशन को भी देख लेते हैं। उसमें हमें अपने एक हाथ को आगे की ओर इस तरह से करना होता है। इस हाथ को हम ऊपर उठाएंगे, जैसे हमारा ये राइट वाला हाथ आगे की ओर है, तो राइट वाले हाथ को ऊपर उठाएं, तो फिर हम उसके बाद उसका अपोजिट लेफ्ट पैर एक साथ उठाएंगे और थोड़ा सा चेस्ट भी उठा लेंगे, सिर भी उठा लेंगे, इस तरह से। यही क्रिया अब हम दूसरी तरफ करेंगे। और यही क्रिया हम दोनों पैर से और दोनों हाथ से कर सकते हैं। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में दोनों हाथ को कमर पर रख करके भी करवाया जाता है। इस तरह से यह हमारा शलभासन हुआ। आइए अब हम इसके लाभ की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, उन लोगों के लिए जिनके कमर में कोई शिकायत हो, जैसे लंबैगो होए या कमर बहुत स्टिफ हो गई है, कड़ी हो गई है, क्योंकि ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, उनके लिए रामबाण आसन है। और उनके लिए भी रामबाण आसन है जिनके कमर में बहुत गंभीर समस्या हो गई है, जैसे स्लिप डिस्क हो गई हो, लंबर की स्लिप डिस्क, लंबर की स्पॉन्डिलाइटिस, या सेक्रल पार्ट की जो सेक्रल वर्टिब्रा हैं उसमें स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस हो गई हो, कॉक्सिजियल में स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस हो गई हो, उनके लिए यह रामबाण आसन है। इनका अभ्यास करने से इस समस्या में वे लोग जो घिर चुके हैं, जिन्हें डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दे रखी है, यदि इसका अभ्यास करें तो उनकी सर्जरी से भी वे बच सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतर आसनों में से एक है, या आप यूँ कहें कि सर्वश्रेष्ठ आसनों में से एक है। इसलिए इसका अभ्यास हम सबको करना चाहिए, जो रोगी हैं उनके लिए भी और जो निरोग हैं उनके लिए भी, कि उनको भविष्य में इस तरह की समस्याएं ना आएँ। पहले वेरिएशन में हमने देखा कि हमें अपने जो एक पैर को हम उठा रहे हैं तो धीरे धीरे उठाएं, उतना उठाएं जितना हम कर सकते हैं। अगर बहुत गंभीर शिकायत है आपको स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस की, तो आप इसको उतने ही उठाएं। 1 ही सेंटीमीटर ऊपर उठता है तब भी आप उतने उठाएं, ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको दर्द हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम को फिर ये एग्रीवेट भी कर सकता है। तो इसमें सावधानी आपको यही रखनी है कि आपको उतना ही करना है जितना यह सहजतापूर्वक आपसे हो सके। धीरे धीरे रोज़ रोज़ धैर्यपूर्वक अभ्यास जब आप करते चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि फिर ये उठता जाएगा और इसको आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं। उस स्थिति में आपका पूरा कमर का भाग बहुत मजबूत हो जाता है, पेल्विक बहुत मजबूत हो जाती है। और यदि आपको अपने सर्वाइकल किसी को हो उसको भी ठीक करना है साथ में, तो आप एक हाथ को, जैसा कि मैंने ऊपर उठा करके दिखाया, कि एक हाथ और उसका अपोजिट वाला लेग उठा करके करें तो पूरी रीढ़ के लिए बेहतर हो जाता है। सर्वाइकल से लेकर के नीचे कॉक्सिजियल सारी वर्टिब्रा उससे मजबूत और सशक्त हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त यह हमारे एब्डोमिनल अंगों के लिए भी अच्छा है। एब्डोमिन के जितने भी अंग हैं, एब्डोमिन के जितने भी भाग हैं, उन सबको यह सशक्त करता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, इनको भी बहुत मजबूत करता है, इनकी क्रियाविधियों को सुधारता है और साथ में रेक्टम को भी सुधारता है, क्योंकि यह रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स पे अच्छा खिंचाव देता है। और इतना ही नहीं, क्वाड्रेटस लंबोरम जो मसल है
उसको भी अच्छी तरह से खिंचाव देता है। तो इसलिए आप यूँ कहें कि ये जननांगों के लिए भी, वहाँ पर भी रक्त की आपूर्ति करता है, तो उनको भी मजबूत करता है। और साथ में यदि आप हाथ उठा करके करते हैं तो चेस्ट को भी ऊपर उठाता है, चेस्ट के भी अंगों को मजबूत करता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के यह आसन बहुत श्रेष्ठ आसनों की गिनती में आता है। और यदि हम लोग इसका अभ्यास अपने दैनिक जीवन में जोड़ लें तो हमें कमर दर्द की शिकायत कभी नहीं हो सकती है। कमर हमारा सदैव मजबूत और सशक्त रहता है। तो इस तरह से इस आसन के लाभ की चर्चा हुई। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस आसन की सावधानियां क्या हैं, किन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा आसन है जिसका अभ्यास हम सारे लोग कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जिन्हें हार्निया की बहुत गंभीर बीमारी हो और विशेष रूप से जिन्हें इंग्विनल हार्निया हो, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए या योग्य मार्गदर्शन में करना चाहिए। अन्यथा यह आसन आपको पूरी तरह से स्वस्थ, सशक्त और मजबूत बनाता है और आपकी भावनाओं को और मानसिक पक्ष का भी ध्यान रखता है यदि आप सजगतापूर्वक इसका अभ्यास करते हैं तो इस तरह से इस आसन के अभ्यास की विधि, लाभ और सावधानियों की चर्चा हुई। अब हम लोग किसी अगले आसन के लिए अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।